और मैं समझता है, पर्सनल जानता है, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मैन जी बहुत एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, है भी है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर अरुणाचल में होगा। मैं पर्सनल उसको जानता है, जब नाबम तोकी से लेके पेमा कंदू तक, हो सकता है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है। तो मेरा ये बजट एलोकेशन को देख के, सेंट्रल बजट एलोकेशन को देख के, स्टेट का सोर्स को देखने से बहुत हेल्दी बजट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो तारीफ करेगा ये बजट का बाद बजट को सही इम्प्लीमेंट करेगा तो नेक्स्ट बजट में इस बजट को तारीफ करेगा। वैसे तो अच्छा लगता है आपने जो बजट बनाया, तो इसलिए पिछले बार आप लोगों ने बजट में बनाया कि ईयर ऑफ एजुकेशन। तो ईयर ऑफ एजुकेशन का जब बनाया, जब बनाने का बाद एजुकेशन का इशू बहुत पहले कुछ नहीं था, लेकिन बनाने का बाद दुनिया भर का इशू आ गया। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया, इलीगल अपॉइंटमेंट कभी कभी बजट में बनाता है लेकिन हकीकत में काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ कांग्रेस ऐसे एमएलए बोल के नहीं, अपोजिशन बोल के नहीं, मैं दिल से तब तारीफ करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि आपको सही सलाम से इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन हम लोग बजट में बनाता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो आज भी और उस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसे बनाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जैसे बनाया, तो ये बीई में बजट एस्टीमेट में जो बनाया, ज़्यादातर जो पैसा जाएगा वो आपका डिपार्टमेंट वाइज जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको चावल देगा, सब्जी देगा डिपार्टमेंट वाइज में, उस चावल को, उस सब्जी को अच्छा से पकाना है तो मंत्री लोग का काम है। तो आज भी मेरा एक एग्रीकल्चर में जो सवाल क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर का मंत्री जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, हमको बोला आपका इंटेंशन है। मैं तो एग्रीकल्चर का अलावा कोई एजुकेशन का क्वेश्चन तो पूछा नहीं, या हेल्थ का डिपार्टमेंट का क्वेश्चन को पूछा नहीं है। इसलिए मैं सोचता है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी का बात भी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हम लोग का आपस में, पब्लिक तो देखिए, पब्लिक को जानना है तो एक दूसरा का हम लोग आपस में पूछताछ तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो शुरू हुआ ही नहीं है, और यहाँ में हम लोग अगली बार तो, इस बार तो मैं क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं दिया है, अगली बार क्योंकि सोचा है कि बहुत सा नया नया मंत्री लोग है तो उनको भी जानकारी ज़्यादा नहीं होगा बोल के, तो हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना कोई गलत नहीं है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी वे में काम करता है तो पब्लिक हम लोग को अप्रिशिएट करेगा। इसलिए यहाँ बजट एलोकेशन में देखा है 2024 में 31,267 करोड़ जो है ये सेंट्रल एलोकेशन है। उसका बाद में इन्हेंस करके 21% इन्हेंस करके 2024-25 में 35,841 करोड़। तो स्टेट का अपना ऑन रेवेन्यू जो है, स्टेट का जो अपना रेवेन्यू जो है 2023-24 में 2,953 करोड़। उसका बाद में 17% एनहेंस करके 2024-25 में 4,017 करोड़। तो हमको टोटल बजट मिलता है, स्टेट और सेंट्रल का टोटल मिलता है 40,000 करोड़ है। लेकिन यहाँ में एक चीज़ हम भी कंफ्यूज हो रहा है कि
लोन कंपोनेंट का जो है 9,533 करोड़ पॉइंट 34 करोड़ जो है, ये आरबीआई का ओवरड्राफ्ट है क्या नहीं है? ये लोन किस बेसिस 9,000 करोड़ को आप किस बेसिस पे रिटर्न देना है? और दूसरा जो है, हमने पूरा प्लान हेड में तो दिखाया, नॉन प्लान में तो शायद यहाँ नहीं दिखाया। तो हमको लगता है जैसे मेरा अपना फीलिंग को बोल रहा है, 7 पे कमीशन का सैलरी जो है कैजुअल लेबर से लेके चीफ मिनिस्टर का सैलरी तक सुनने में मिलता है कि पर मंथ जो है 470 कुछ करोड़ जो है सैलरी जाते हैं। सपोज आप 500 करोड़ पर मंथ में सैलरी भी अगर लगाता है तो 12 महीना में 6,000 करोड़ तो सैलरी में जाएगा। तो क्योंकि हम ये बोलता है कि अच्छा काम करेगा, हम लोग सब तारीफ करेगा, ऐसे तो हमारा मंत्री लोग से भी यहाँ मेंबर लोग जो है बजट में बहुत तारीफ करता है। जब मंत्री का पास मंत्री लोग तारीफ करता है, उसका पास काम मांगने जाएगा, बोलता है सरकार पैसा दिया नहीं। तो आपका तारीफ का क्या काम हो गया? जब एमएलए को पूछता है तो वो बोलता है नहीं, इस बार हम लोग को एसआईडी में कितना 5-6 करोड़ से दिया। अगर 15 करोड़ करके भी एक एसआईडी एक एमएलए को देता है तो 900 करोड़ जो है जाता है। उस हिसाब से तो बहुत अच्छा यहाँ में बजट है, पैसा है, हेल्दी एलोकेशन है, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको दूसरा जो है, मैं पॉइंट वाइज में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। चीफ मिनिस्टर कम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड डेवलपमेंट प्लान जो है, इसमें 4,000 करोड़ रखा है एग्जिस्टिंग रोड को, ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये पिछले बार का है, इस बार का कम हो गया, 30,040 करोड़ का। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि मैंने गवर्नर आदेश में भी बोला है, हम लोग का पेपर में सब बस्ती कनेक्ट है, रोड कनेक्ट है, लेकिन हकीकत में देखा तो रोड कनेक्ट तो है ही नहीं। तो ये सब को देखना जरूरी है, क्योंकि रोड मैप बनाया है, हम लोग डुप्लीकेशन ले भी नहीं सकता है। तो इसके लिए तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए मैं बहुत तारीफ करता है इसके लिए। दूसरा जो है फंड न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एडीसी हेडक्वार्टर, इसके लिए पैसा रखा है। लेकिन बहुत सा बीच में आप लोग का फर्स्ट कैबिनेट में भी हमने सुना है कि इस बार जो है सरकार जो है बजट में जितना नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है, एडीसी हेडक्वार्टर क्रिएशन हुआ है, सीओ सर्कल क्रिएशन हुआ है, तो वहाँ पैसा देना है बोल के। लेकिन यहाँ सिर्फ मेंशन किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एडीसी हेडक्वार्टर, वो भी पर्टिकुलर प्लेस को मेंशन किया, बीचम क्या वो आपका 2-3 डिस्ट्रिक्ट नया क्रिएशन वाला। लेकिन उसका अंदर में सीओ सर्कल, सिर्फ मेरा बात नहीं, मेरा वहाँ भी 2 सर्कल जो क्रिएशन किया है। मैंने कल डीसीएम साहब से भी बात किया, सर आप इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। जैसे मेरा लद्दाख सर्कल जो है वो बीच में चला गया, मार्च हो गया, तो लद्दाख सर्कल का जगह में कोई सर्कल तो वहाँ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अभी बहुत बस्ती लोग आपस में लग रहा है, मेरा वहाँ खुलना, मेरा वहाँ खुलना है। इसलिए 15 अगस्त में जाके वहाँ कमेटी भी बनाया। तो जहाँ सीओ सर्कल हेडक्वार्टर आप लोग गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो उसके लिए भी आप लोग ध्यान देने से ठीक है। ये मेरा ये दूसरा जो है 80 करोड़ अपग्रेडेशन RWPMJSY को जो पैसा रखा है, मैं तो सोचता है 80 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा पैसा देने से ठीक है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ RWD के लिए बोल रहा है, क्योंकि मेरा समय में भी बहुत काफ़ी रोड, उसका बाद में स्टेज 2 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले पॉलिसी अलग अलग निकलता है, पहले स्टेज 1, उसका बाद स्टेज 1 खत्म होने के बाद स्टेज 2, उसका बाद में फिर अभी बोलता है PMJSY 3। मेरा उधर तो PMJSY 3 भी हुआ नहीं। और जहाँ तक स्टेज 1 में अच्छा पैसा था, रेट अच्छा था, काम सक्सेसफुल किया है, लेकिन स्टेज 2 में यहाँ में जो प्रपोजल भेजा है, मैं उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ। जो 2014 में
प्रधानमंत्री जी ने देश में आश्वासन भाषण दिया है कि वादा किया है कि हिंदुस्तान का जितना भी छोटा से छोटा बस्ती हम 2019 में सब रोड कनेक्ट कर देगा। तो हम लोग को भारत सरकार ने जितना रोड का प्रपोजल मांगा तो हम लोग आरडब्ल्यू वाला ने प्रपोजल दिया है। तो वहाँ टेक्निकल बेटिंग लोग क्या क्या है, डीपीआर को जहाँ पे 1 करोड़ का बनाया वो लोग अंधा धुंधा काट करके 50 करोड़ काट के 50 करोड़ का। तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसे सब कंपटीशन में, पॉलिटिकल कंपटीशन में इतना उसका रेट कम होने का बाद में भी लो रेट में टेंडर मारा है। इसलिए बहुत सा पीएमजीएसवाई मेरा जहाँ तक है मेरा एरिया बोल के नहीं, सबका जगह में ऐसे होगा। इसलिए मैं सोचता है कि 80 करोड़ से आपको पहुँचेगा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा करके कम से कम ये विंटर सीजन को, वर्किंग सीजन को कंप्लीट कराने से अच्छा है। और मैं आरडब्ल्यूडी मंत्री से भी मेरा ये दरख्वास्त है कि इसको आप प्रॉपर सर्वे करके, नहीं तो ऑफिसर जो है, उस दिन भी मैंने बोला है, हमारा यहाँ करप्शन ऑफिसर और बिजनेसमैन लोग और कुछ ओएसडी लोग अगर इंटरेस्ट से करेगा तो वो मंत्री का दिमाग को घुमाएगा, सबका दिमाग को घुमाएगा, तब हमारा ट्रांसपेरेंसी सरकार नहीं होगा। इसलिए आप कुछ इंटरेस्ट देके पूरा सर्वे करके रिपोर्ट करके जहाँ जहाँ पे रैली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया उस गैप फंड के लिए और वहाँ में कंप्लीट कराने से ठीक है। और खास करके मैं एग्जांपल देता, मैं जब आरडब्ल्यू मिनिस्टर हुआ था, उस अभी 6 साल होने वाला है, उसका सादा में पैसा रखा, अभी तक पेमेंट ही नहीं है, तोरा करके, तो आप कैसे काम कर पाएगा। इसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता, सिर्फ मेरा जगह में नहीं होगा, जितना ऑन गोइंग जितना ये है उसको इस बार खत्म कर देने से अच्छा है। ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है। और दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट वाइज में हम थोड़ा सजेशन करेगा। एयरपोर्ट का यहाँ बजट में देखा है कि एयरपोर्ट दिरांग में, अनिनी में 2 जगह में सरकार ने प्लेसमेंट किया बोला है। तो हम तो रिक्वेस्ट करता है कि और अरुणाचल में हम सब बोलता है कि टूरिज्म को बढ़ावा करना चाहिए। आप देखिए नेपाल में देखो, छोटा छोटा रनवे बनाया, वहाँ अपना चार्टर प्लेन है 18 सीटर का, 20 सीटर का, वहाँ का टूरिस्ट को इतना सुविधा मिलता है। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल बहुत सा जगह अपना अपना सुंदरता होता है, जैसे तवांग जाएगा, अनिनी जाएगा, मेचुका जाएगा, उसका सुंदर अलग है, इसकामिंग जाएगा उसका सुंदर अलग है, कुंक में जाएगा उसका सुंदर अलग है। इसलिए उसको और नेपाल का उसको जैसे बनाया, टूरिस्ट तब जाके इंटरेस्ट बढ़ेगा। हम लोग का रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं, हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर भी तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसलिए छोटा छोटा रनवे में पहले इंकरेजमेंट करने से ठीक है। और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है तो एक जगह लेने से ठीक है। और दूसरा जो है वाइब्रेंट विलेज में अब भारत सरकार ने एलोकेशन दिया है 2310 करोड़ जो है, वैसा तो दिया है, लेकिन जहां तक ये वाइब्रेंट विलेज को हम लोग अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये जो है हो सकता है, ये हो सकता नहीं है बोलता है। मैं प्लानिंग वाला को बात किया तो ये बीएडीपी का सब्स्टिट्यूट स्कीम था बोला है, लेकिन इनको जो प्रपोजल भेजता है तो कुछ लोकल एमएलए को पता नहीं होता है, बोलता है डीसी, इवन डीसी सबको हम पूछा, डीसी सब भी बोलता हमको पता नहीं है। तो ये अगर वहाँ में एमएचए से आईटीबीपी हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है तो ऐसे ऐसे मेरा वहाँ जगह में 8 रोड वाइब्रेंट विलेज का रोड है, 4-5 तो ठीक है बहुत जुनूनली किया है, लेकिन 4-5 जो है बहुत वो डुप्लीकेट, जहाँ में पीएमजीएसवाई रोड है वहाँ में भी रखा है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग रोड में नहीं जाके अलग रोड में क्या फायदा हो गया। तो इसलिए इसको भी भारत सरकार को, एमएचए को थोड़ा जानकारी देने से ठीक है कि ये प्रपोजल में एटलीस्ट पंचायत लीडर, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एमएलए को जानकारी होने से अच्छा। और हम लोग को भी पता नहीं कि ये 5 इयर्स का प्लान है। पहले बीएडीपी में हमेशा हर साल में एक बीएडीपी ब्लॉक में 2 करोड़ 3 करोड़ आता था, तब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होता था कि पब्लिक के लिए हम पहले क्या काम करना है। इसलिए वाइब्रेंट विलेज का भी थोड़ा सा जानकारी देने से अच्छा है। और इनकम्प्लीट
प्रोजेक्ट का जो पीडब्ल्यू में 799 करोड़ जो रखा है, हम इसके लिए बहुत, इसको वही सेम बात है, रोड को हम लोग ध्यान देते हुए ये पैसा को सही सलाम से यूज़ करने से मेरा हिसाब से, मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट रोड इस बार कंप्लीट हो जाएगा। और आपका 337 करोड़ जो है पावर डिपार्टमेंट का, और यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट, देखिए ये कोई खराब पाने का नहीं है, हकीकत को बोलना पड़ेगा। यहाँ हम भारत सरकार को रिपोर्ट देता है हमारा अरुणाचल 100% इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन हो गया, कहाँ कनेक्शन हुआ? इसलिए ये कुछ डीसीएम साहब जो है पावर मिनिस्टर है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पावर कनेक्शन नहीं हुआ है, नहीं तो आप लोग का बाद में बदनाम होगा, पेपर में कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन हो गया, बोलते कनेक्शन नहीं है। और जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं हुआ, इस पैसा को आप सही सलाम से यूज़ करके, ये तो अपना डिपार्टमेंट का, मेरा सिर्फ ये सजेशन है। और जल जीवन मिशन, ये भी वाटर सप्लाई 100% खत्म हुआ, कहाँ खत्म हुआ? ये तो बीजेपी सरकार ने जो बनाया जल जीवन, जल से जीवन होना, उसका बाद में, और यहाँ भी ऑफिशियली डिपार्टमेंट बोलता है कि 100% वाटर सप्लाई कनेक्शन हो गया बोलकर, लेकिन ऐसे नहीं, इसका भी ये भारत सरकार ये बोलता है कि जल से नल, नल से घर, कहाँ अभी नल तो छोड़िए ना, पाइपलाइन जहाँ से जल से, पानी से पाइपलाइन तक आया नहीं, नल तक आया नहीं, नल से कहाँ घर आएगा? ये भी देखिए, इसको हम लोग बहुत सीरियस, बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ऐसे हम लोग अंधाधुंधा रिपोर्ट देने से नहीं होगा। भारत सरकार ये बोलता है कि ये 15 साल का मिनिमम गारंटी है। आपका रोड वहाँ पेपर में देखा वाटर कनेक्शन हो गया, तो कल हम दूसरा स्कीम भारत सरकार से मांगेगा, नहीं आपका बस्ती तो रोड पानी कनेक्शन हो गया, इसके लिए भी बहुत शॉर्टफॉल होगा। इसको डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट को डायरेक्शन करके, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको आप थोड़ा आपका लीडरशिप में मॉनिटरिंग करने से थी। और दूसरा जो है, इस चीज़ को सोच के देखने से अच्छा है, भारत सरकार का हिसाब से हम 1 केजी चावल 5 रुपया में फ्री चावल हम लोग पब्लिक को देना है, ये तो हमको लगता है कैंसर बीमार जैसे होगा। आप लोगों को खाने का पीने का जब फ्री दे रहा है तो वो क्या मेहनत करेगा? उसका जगह में आप सोच के देखिए, एक गरीब आदमी का फैमिली में एक छोटा सा नौकरी दे दीजिए, चावल फ्री देगा, हम सब्जी फ्री देगा, वो क्या खेती करेगा, क्या मेहनत करेगा? ये तो बहुत बड़ा कैंसर बीमार जैसे हो गया। ये यूपी बिहार का पॉलिसी को हम लोग यहाँ लागू करने से, वहाँ तो वहाँ का लोग का अपना खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है। थोड़ा पहले ये हंसुन साहब ने बोला है, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए बोलता है। प्लीज कंक्लूड। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ में तो यूपी बिहार में तो आदमी गरीब लोग ऐसे ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, गर्म दिन में भी मरता है, ठंडा दिन में भी मरता है। इसलिए अरुणाचल में तो अपना कम से कम जमीन जगह तो है। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बोला है, एग्रीकल्चर में थोड़ा फोकस कर लो, सही स्किल डेवलपमेंट दे दो लोगों को, कम से कम वो भी तो एक नौकरी, एम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए चावल हम लोग फ्री देने का जगह में हम लोग इसको, हम लोग के लिए कोई पब्लिक का कोई प्रॉब्लम को हम लोग इससे हम लोग सोल्व नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो सोचता है कि ये चावल फ्री देने का जगह में छोटा सा एक नौकरी दे दो, कम से कम उनको 10-12 हज़ार का तनख्वाह मिलने के लिए अच्छा रहेगा। जो भी हो, बोलने का तो बहुत है, लेकिन मैं भी उम्मीद करेगा, और मैं तो दिल से बहुत तारीफ करता, मुख से कभी तारीफ नहीं करेगा। इस चीज़ को सही इम्प्लीमेंट में करेगा तो लोगों का नज़र पे दिखाई देगा, हम लोग को भी पब्लिक को जवाब देने का, हाँ आपने जो बजट रखा काम पक्का किया, वो हम विश्वास करता है। और बाकी जो है ऐसे नहीं कि कुमार भाई तारीफ नहीं कर रहा बोल के, नहीं, हम दिल से तारीफ करता है। और कोई कुछ भी अगर यहाँ में आपने बहुत कम समय दिया है और कुछ सजेशन करने का अगर मौका मिलता है तो डीसीएम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, आप हम लोग को अपॉइंटमेंट दे दीजिए, इजाज़त जब भी टाइम मांगता है तो दे दीजिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ आज हम लोग दुनिया भर का बात करेगा। फिर देखिए
हर आदमी का पास नॉलेज, कोई भी आदमी, बधू से भी बधू आदमी का पास एक नॉलेज होगा कि वो कोई अच्छा इतना इंटेलिजेंट का पास भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप मौका देना है, आपको हम लोग सजेशन करने का। लास्टली मैं थैंक्स देता है, आपने हमको एक्स्ट्रा टाइम दिया। थैंक यू।